नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एसएससी कोचिंग सेंटर 2 पे। मैं सूरज कुमार, बस्ती उत्तर प्रदेश से। बच्चों, यदि आप एनवीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी राज्य से हैं, तो इसमें जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं इस वीडियो में, इसमें से क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में सीधे सीधे फंस सकते हैं, या अगर सीधे सीधे नहीं आएगा तो केवल कोड चेंज हो जाएगा, लेकिन पैटर्न यही रहेगा। इसमें से आपको कम से कम 5 से 10 नंबर क्वेश्चन को मैं तैयार करवा दूँगा बच्चों, ठीक है। पूरा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चले क्लास को शुरू करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन मैंने उठाया है, लिखा हुआ ये किसी कोड भाषा में रोड को डोर लिखा जाता है, ठीक है। तो उसी कोड भाषा में फिश को कैसे लिखा जाएगा। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ROAD रोड, और यहाँ पर DOAR है ना, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर DAOR होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर हमें क्या बताना है, फिश को बताना है, FISH, ठीक है, फिश को बताना है। तो यहाँ पर समझिए, मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो आर पहले पोजीशन पर था, कहाँ पर चला गया, लास्ट में चला गया। इसी प्रकार एफ पहले पोजीशन पे है तो ये लास्ट पे चला जाएगा, एफ यहाँ लास्ट पे हो जाएगा, ठीक है, एफ यहाँ लास्ट पे हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर, उसके बाद यहाँ ओ है, तो ओ कहाँ पर गया है, यहाँ पर तीसरे पोजीशन पे गया है, दूसरा पोजीशन तीसरे पोजीशन पे चलेगा। उसी प्रकार आई है तो यहाँ पर ये आई यहाँ पर चला आएगा। ए है तो ए कहाँ पर आ गया है, तीसरे पोजीशन पे था, यहाँ दूसरे पोजीशन पे आ गया, तो यस भी ऐसे ही हो जाएगा। और यहाँ डी देखिए लास्ट में था तो यहाँ पहले पे आ गया, इसी प्रकार एच यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा HSIF है। तो HSIF देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, HSIF। तो यहाँ पर ये बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, लिखा है संडे। यदि किसी कोड भाषा में संडे को DAYSUN लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में PARROT को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये बेहद ही आसान होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। देखो यहाँ पर YSUN है तो YSUN यहाँ बाद में लिख दिया, और DAY इसको पहले लिख दिया गया। तो इसी प्रकार से PAR को बाद में लिख देंगे और ROT को क्या कर देंगे, पहले लिख देंगे। तो ROT PAR यहाँ पर देख सकते हैं, ये बहुत ही आसान तरीके से हो गया, ठीक है। चले अब कुछ ऐसे क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं जो आप लोग के एग्जाम में सीधे सीधे मिल सकते हैं। चले इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है, मैंने इसको उठाया है। ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आ चुका है और इस तरीके से क्वेश्चन आने के ज़्यादातर चांस हैं बच्चों, ठीक है। चलिए देखिए, लिखा हुआ है TACHER टीचर लिखा हुआ है, और इसको कैसे यहाँ पर चेंज किया गया है देखिए। देखो TEA को देखिए ध्यान से, इसमें क्या कर दिया गया है, AET कर दिया गया है। उसके बाद सी को देखो उसी पोजीशन पर रखा है, और HER को क्या कहते हैं, REH कर दिया गया है। तो इसी प्रकार से जो हमको क्वेश्चन दिया गया है उसको भी चेंज करेंगे। LUCKLOW दिया गया है ना, तो इसको हम क्या लिख देंगे, CUL कर देंगे। के को वैसे ही रखेंगे और यहाँ पर NOW कर देंगे, ठीक है। तो देखो क्या इसका सही हुआ, CUL के NO, यहाँ पर NOW नहीं रहेगा, WON, सॉरी WON हो जाएगा, WON। तो यहाँ पर देख सकते हैं CULKWON हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो बी वाला ऑप्शन सही दिख रहा है, ठीक है, बी वाला सही दिख रहा है। बच्चों, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल तो आसान होता है, लेकिन अगर थोड़ा सा ही ध्यान नहीं देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो इसमें ध्यान दे के क्वेश्चन को करना होता है बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी देखिए आया हुआ है UK 2021-22 में आया हुआ है। तो इसको देखो कैसे लिखा है, LUTE को लिखा जाता है MUTE। तो समझिए यहाँ पर LUTE को क्या लिखा है, MUTE लिखा गया है ना। उसके बाद कह रहा है और फेट को गेट लिखा जाता है, FATE। फेट को क्या लिखा जाता है, गेट लिखा जाता है, GATE, गेट लिखा जाता है। तो कह रहा है कि BLUE को क्या लिखेंगे, ठीक है। ये चीज़ें हमें बताना है।
तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। दिमाग ये लगाना है कि हमें यहाँ पर ये देखो यू टी ई सेम है, ए टी ई सेम है। इसका मतलब यल यू ई इसमें तो सेम रहेगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पे यल है, ठीक है। तो यल कौन से पोजीशन पे आता है? यल आता है 12 पे, और ये कितना पे आता है? 13 पे। एफ कौन से पोजीशन पे आता है? 6 पे आता है, और ये 7 पे आता है। तो एक चीज़ यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यल के बाद यम लिखा हुआ है, एफ के बाद जी लिखा हुआ है, इसका मतलब बी के बाद सी लिखा जाएगा। तो इसमें सी एल यू ई देख सकते हैं यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बहुत ही आसान होता है, थोड़ा सा दिमाग लगता है, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस लेकिन नहीं किए रहेंगे तो क्वेश्चन छूट जाएगा, मान के चलिए बच्चों, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। इसलिए इन्हीं जो क्वेश्चन को करा रहा हूँ, इन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये एमपी में आया हुआ है, ठीक है। तो चलो, इसमें लिखा हुआ है किसी कोड भाषा में फिश को EHRG लिखा जाता है, तो उसी भाषा में JUN मतलब जंगल का कोड क्या होगा? तो देखो FISH को क्या लिखा जाता है? EHRG लिखा जाता है। तो सबसे पहले इन जो लेटर दिया गया है इनका नंबरिंग कर लेते हैं, कौन से नंबर पे है। तो मैं इसको यहाँ पर करता हूँ, ये छठे पे है, और आई 9 पे है, यस हो जाएगा 19 पे है, और एच जो है वो 8 पे है, ठीक है। इसको देखते हैं, ये 5 पे है, और ये 8 पे है, और ये 18 पे है, और ये 7 नंबर पे है, ठीक है। चलो तो हमें क्या पूछ रहा है कि जंगल, JUNGLE। एक चीज़ यहाँ पर देख पा रहे होंगे, निष्कर्ष निकाल पा रहे होंगे, ये यफ है तो यहाँ पर ई है, मतलब इसमें से एक नंबरिंग कम है, ठीक है। तो यफ के पहले क्या आता है? ई आता है। उसी प्रकार से जे के पहले हमें लिखना होगा जे के पहले क्या आता है, ठीक है। तो जे कौन से नंबर पे है? जे जो है 10वें नंबर पे होता है, तो उसके पहले क्या है? आई होता है, तो यहाँ पर आई लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यू कौन से नंबर पे है? 21वें नंबर पे होता है, ठीक है। तो 20वें नंबर पे क्या लिखेंगे? टी लिखेंगे, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से यन किस पे होता है? 14 नंबर पे होता है, तो 14 से एक कम 13, 13 पे क्या होता है? यम होता है, तो इसको यम लिख देंगे, ठीक है। चलिए जी, यहाँ पर जी लिखा हुआ, तो जी 7वें नंबर पे होता है, तो 6वें नंबर पे क्या हो जाएगा? यफ हो जाएगा, तो इसको यफ लिख देंगे, ठीक है। चलो यल यहाँ पर है, तो यल जो होता है ये होता है 12 नंबर पोजीशन पे, ठीक है। तो 11 नंबर पोजीशन पे क्या आ जाएगा? तो 11 नंबर पोजीशन पे के आ जाएगा, इसको के यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और ई 5वें पे होता है, चौथे पे डी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? आई टी एम कौन मिल रहा है? ITMFKD। मतलब यहाँ देख पा रहे होंगे पहला ऑप्शन सही हो रहा है, ठीक है। पहला ऑप्शन सही हो जा रहा है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन लगना था बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर आप लोग को समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। क्योंकि इस चैनल पे इसी प्रकार से क्वेश्चन रेगुलरिटी आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन और मैं उठाता हूँ जो कि महत्वपूर्ण है आप लोग के एग्ज़ाम की दृष्टि से। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है तो काफ़ी बच्चे ना समझ पाने की वजह से गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आसान होता है लेकिन समझना ज़रूरी होता है, ठीक है। समझेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो छूट जाएगा, ये मान के चलिए। देखो लिखा हुआ है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में चेयर को इतना लिखा जाता है, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पर निष्कर्ष निकालो, देखो ध्यान से। देखो सी कौन से नंबर पे होता है? तीसरे नंबर पर, 3 यहाँ पे लिखा हुआ है। एच कौन से नंबर पे होता है? 8वें पे होता है, तो 8 लिखा हुआ है, ठीक है। उस पर ए कौन से नंबर पे होता है? पहले पे होता है, तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। आई कौन से नंबर पे होता है? 9 नंबर पे होता है, तो 9 लिखा हुआ। और आर 18वें पोजीशन पे, तो 18 यहाँ पे लिखा गया। तो यहाँ से ये निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं। तो ये जो चेयर लिखा हुआ है इसके कौन सा लेटर कौन से पोजीशन पे, वही चीज़ इधर लिखा हुआ है, तो वही काम हम यहाँ पर करेंगे। टेबल लिखा हुआ, तो टेबल का मतलब ये होता है 20, तो टी 20 पे आएगा।
ए मतलब 1 हो जाएगा, बी का मतलब 2 हो जाएगा, यल का मतलब हो जाएगा 12 हो जाएगा, और ई का मतलब क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कोई ऑप्शन ये है क्या, 20 1 2 और 1 2 5, देख सकते हैं ये बी वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन लगता है आसान होता है, लेकिन प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यही सब क्वेश्चन ही कठिन लगेगा। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में आ जाता है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। देखो ए बराबर दिया गया है 26, ठीक है, और यस यू एन बराबर 27, तब सी ए टी का मतलब क्या होगा, यहाँ पर समझिए। देखो यस यू एन दिया है ना बच्चों, यस यू एन, यस कौन से पोजीशन पे है, तो यहाँ पर ए के यू मतलब ये 21 पे आ जाएगा, उसके बाद ये 19 पे आ जाएगा। ठीक है, 19 पे, और यन जो है वो 14 पे आ जाएगा। ठीक है, यन जो है 14 पे आ जाएगा। तो इसको समझिए पहले कि ये कैसे काम, तो देखें यहाँ पर अब। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाएंगे तो गलत करके आ जाएंगे। ठीक है, कैसे, इसको देखो यहाँ पर कैसे ये काम करेगा, कैसे हम कैट का यहाँ पर हम ये जो ऑप्शन दिया गया है कैसे सही लगाएंगे। देखो एक काम करना है, ये सी यू एन 27 आएगा तो इन सभी को जोड़ेंगे या गुणा करेंगे तो 27 आएगा, नहीं कन्फर्म है। तो एक काम करो, यस का विपरीत लेटर क्या होता है, तो हमने ट्रिक बताया है साइड, यस यच, तो इसका क्या होता है अपोजिट यच होता है। ठीक है, यू का अपोजिट उफ करके हमने बताया था, तो यहाँ पर यफ आ जाएगा। ठीक है, और यन का हमने बताया था मन, यम यन मन, तो ये इसका यम हो जाएगा। ये अपोजिट लेटर है बच्चों, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसको ध्यान दो कि कैसे यहाँ पर ये कैसे 27 यहाँ पर लिखा गया है। तो देखो ये 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, इसका पोजीशन देखो, और ये 13 हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करो, देखो 8 6 14 और 14 और 13 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो इस तरीके से लिखा गया है। ठीक है, इस तरीके से लिखा गया है। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, कैट का भी कर लेंगे। ठीक है, कैट का देखो सी ए टी, तो कैट का अपोजिट क्या हो जाएगा, सी एक्स हमने बताया था ना, तो इसका अपोजिट यक्स है बच्चों। ठीक है, इसका अपोजिट क्या है यक्स है, और ए का अपोजिट जेड है बच्चों। ठीक है, और टी जी, ठीक है, टी जी बताया गया, ये जी टी बताया गया था, जी टी, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा या सेट जी करके हमने बताया था। ठीक है, अगर जो बच्चे सीरीज का मैंने 2 वीडियो डाला हुआ, अगर उसको आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसको आप देखते ही बता ले जाएंगे अपोजिट लेटर क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम जी यहाँ पे लिख देते हैं। अब इसका देख लेते हैं कि नंबरिंग कर लेते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा एक्स वाई जेड, अर्थात यहाँ 24 आ जाएगा। ठीक है, जेड का हो जाता है 25 हो जाएगा, और जी का आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो हम अगर सभी को जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 9 7 16 हो जाएगा। ठीक है, उस पर 2 2 4 1 5 हो जाएगा, तो 56 आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट बच्चों, कुछ गलती हो रही है क्या, ये देखिए गलती यहाँ पर ये हो रही है कि ये जेड जो आता है वो 26वें नंबर पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम जोड़ेंगे तो 6 4 10 1 7 हो जाएगा, यहाँ पर मतलब 57 आ जाएगा, 57 आ जाएगा। तो 57 यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है, 57 यहाँ देख सकते हैं कि सी वाला ऑप्शन 57 है। तो इस तरीके से क्वेश्चन लगना था इसको बच्चों। ठीक है, चले